बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का वाक़या सहाबी रसूल अबूज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतल्लक़ है, जो दर्दनाक भी है और ईमान अफरोज़ भी है। ग़ज़वा तबूक, जैसा कि आपको पता है कि ऐसा ग़ज़वा था जिसमें जो शिरकत नहीं करेगा वो काफिर या मुनाफिक ठहराया जाएगा। ये कुरान का फतवा है। इससे पहले इस्लामी तारीख में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था। 1.5 लाख की फौज कैसरे रोम बॉर्डर पर लेकर आ गया था। इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि इस जहाद में सब ने शिरकत करनी है, माँ सिवाय बूढ़ों, माजूरों और औरतों के। इसीलिए ये ऐलान किया गया था कि जो इस गज़वा में शिरकत नहीं करेगा वो मुनाफिक ठहराया जाएगा। अब ये काफिला रवाना हो गया तो सहाबाए कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कहते कि हजूर, देखें कि फलां शख्स भी नहीं आया। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात पर कोई तवज्जो ना दी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि कौन मुनाफिक है और कौन नहीं। अब जब एक सहाबी ने बताया कि अबूज़र ग़फ़ारी भी नहीं आए, तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर तअज्जुब के असरात नुमायां हुए और फरमाया, अबूज़र ग़फ़ारी मुनाफिक नहीं हो सकता। इसी तरह काफिला आगे चलता रहा। अब अबूज़र ग़फ़ारी जो काफिला से पीछे रह गए थे, उनका हाल सुनिए। जब काफिला रवाना हुआ तो अबूज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ऊँट ही नहीं उठा, जिस वजह से वो पीछे रह गए। उन्होंने अब कोशिश की, लेकिन ऊँट उठने को तैयार ही नहीं था। तो अबूज़र ग़फ़ारी ने अपना साजो सामान जो सफर के लिए बांधा था उसे अपनी कमर पर लादा और पैदल ही चल पड़े। अब सोचिए कि उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि सफर कितना दुश्वार गुजार होगा और इस सफर में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस सब के बावजूद हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस दुश्वार सफर पर चल पड़े। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर पड़ाव किया तो ताकि घोड़ों, ऊँटों और सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को थोड़ा आराम मिल सके। अब दूर से एक शख्स अपने ऊपर सामान लादा दिखाई दिया और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजूर, कोई शख्स सामान लादे हमारी तरफ आता दिखाई दे रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो बेसाख्ता होकर फरमाया, या अल्लाह, ये आने वाला शख्स अबूज़र ग़फ़ारी ही हो। जब वो करीब आए तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हम ने फरमाया कि हजूर, वो अबूज़र ग़फ़ारी ही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पहुंचने से पहले फरमाया, अबूज़र को देखो, अकेला आ रहा है, अकेले ही दुनिया से जाएगा और क़यामत के दिन भी अकेला ही उठाया जाएगा। और ये भी फरमाया कि अबूज़र ग़फ़ारी से ज्यादा सच्चा इंसान भी कोई नहीं है। जब हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिस्र के गवर्नर थे, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में, तो अबूज़र ग़फ़ारी भी उनके साथ होते थे। और इस बात पर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अक्सर झगड़ा रहता था कि अबूज़र ग़फ़ारी उनको कहते थे कि तुम जो माल जमा करते हो, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। और सूरह तौबा की वो आयात तिलावत करते थे जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं ये गर्म करके उनकी पीठों पर और उनके माथों पर लगाया जाएगा क़यामत वाले दिन। और ये कहते थे कि तुम जो ये माल जोड़ते हो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से नहीं है, तो तुम हजूर के असहाब में से हो, तो तुम ऐसा क्यों करते हो। हजरत मुआविया कहते थे कि ये आयात अहले किताब के लिए नाज़िल हुई हैं। अबूज़र ग़फ़ारी फरमाते थे ये सब के लिए नाज़िल हुई। अब यहाँ पर शरीयत माल जमा करने से मना नहीं करती, लेकिन ये नापसंदीदा अमल कहलाया गया है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत नहीं रही। हालांकि वो माल जमा नहीं कर सकते थे क्या। इसी बात पर अमीर मुआविया का और अबूज़र ग़फ़ारी का आपस में झगड़ा रहता था। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई तो आपने मुलाहजा फरमा ली। अब वो सच कैसे साबित हुई, ये इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आप देख सकेंगे। इसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है। मज़ीद हमारी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सवालों जवाब के लिए कमेंट्स करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।